नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी केजरीवाल को मिली जमानत की, बुलडोजर नीति पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी की, देखेंगे मोदी के मंत्री पर उठे सवालों को, राहुल गांधी के तोहफे को, जानेंगे ज्ञानवापी पर आए कोर्ट के फैसले को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोलकाता मामले के आरोपी संजय रॉय का नहीं होगा नार्को टेस्ट, कोर्ट ने मंजूरी देने से किया इनकार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का ऐलान, कहा जब तक बंगाल के लोगों को नहीं मिलेगा न्याय तब तक सीएम ममता बनर्जी के साथ साझा नहीं करेंगे सार्वजनिक मंच। सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले अडानी मामले की जांच का नियंत्रण, कांग्रेस ने कहा जेपीसी का भी किया जाए गठन। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 71 अंकों की गिरावट के साथ 82,890 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 32 अंकों की गिरावट के साथ 25,356 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुबह जमानत मिली तो शाम को केजरीवाल की रिहाई हो गई। केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद चांदगीराम अखाड़े से रोड शो किया। तो केजरीवाल की जमानत पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 177 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की हो रही है, क्योंकि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा, आखिर सीबीआई को गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी? 22 महीने से सीबीआई कहां थी? यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जमकर लताड़ लगाई। अदालत ने कहा कि ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर ही किया जाना चाहिए। बता दें कि मामले में सुनवाई जस्टिस भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ईडी केस में उन्हें जमानत मिलती है, सीबीआई एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं। सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी ना हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। इसके अलावा भी जस्टिस भुइयां ने तमाम सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सीबीआई की कार्रवाई न्याय का मजाक उड़ाने जैसी है। अब कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्ष भी बीजेपी और ईडी सीबीआई पर हमलावर हो गया है। खासकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये सत्य की जीत हुई है। वहीं जानकारों का कहना है कि केजरीवाल को मिली जमानत बीजेपी के लिए करारा झटका है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को राहत मिली है, तो वहीं बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। बुलडोजर जस्टिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने 2 बार बीजेपी सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी शासित राज्यों में धड़ल्ले से चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि परिवार के एक सदस्य की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती है। दरअसल इस बार बुलडोजर कार्रवाई का ये मामला बीजेपी शासित राज्य गुजरात से सामने आया है, जहाँ खेड़ा जिले के कटलाल में जावेद अली एम सैयद का परिवार एक जमीन का सहमालिक है। परिवार के एक सदस्य के खिलाफ 1 सितम्बर 2024 को एक मामले में FIR दर्ज की गई। इसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने परिवार को उसका घर गिराने की धमकी दी। खास बात यह है कि धमकी इसीलिए दी गई क्योंकि परिवार के एक सदस्य के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां जस्टिस ऋषिकेश रॉय, सुधांशु धूलिया और SVN भट्टी की बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए नगर पालिका के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, परिवार का एक सदस्य कोई अपराध करता या फिर किसी अपराध का आरोपी होता है तो इसके लिए पूरे परिवार को घर गिराकर दंडित नहीं किया जा सकता। अदालत इस तरह की तोड़फोड़ की धमकियों से बेखबर नहीं रह सकती। देश में ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती जहां कानून सर्वोपरि है। ऐसी कार्रवाइयों को देश के कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा माना जा सकता है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को बीजेपी सरकार के लिए करारा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने बुलडोजर चलाने वाले नोटिस पर भी अब रोक लगा दी है। बीजेपी सरकार मुश्किलों में फंस गई है, तो वहीं मुश्किल में मोदी की मंत्री भी दिख रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो वायरल हो रहा है। निर्मला सीतारमण तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित एक बैठक में हिस्सा लेने पहुंची थी। इस दौरान रेस्तरां के चेन श्री अन्नपूर्णा होटल के प्रबंध निदेशक ने कुछ बातें उनके सामने रखी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 2 वीडियो इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले वीडियो में कोयम्बटूर स्थित अन्नपूर्णा रेस्तरां के मालिक श्रीनिवासन एक कार्यक्रम में जीएसटी को लेकर निर्मला सीतारमण से सवाल कर रहे हैं।
लेकिन उनके सवाल के बाद वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। श्रीनिवासन ने वित्त मंत्री से कहा था कि समस्या यह है कि हर आइटम पर जीएसटी अलग अलग तरीके से लागू होता है। मसलन बन ब्रेड पर कोई जीएसटी नहीं है। यदि आप इसमें क्रीम डालते हैं तो जीएसटी 18% हो जाता है। इस वजह से ग्राहक कहते हैं कि हमें बन और क्रीम अलग अलग दें और वो पैसे बचाने के लिए बन पर खुद ही क्रीम लगा लेंगे। लोगों का कहना है कि वित्त मंत्री ने मिठाई पर 5% और नमकीन पर 12% जीएसटी लगाया है, क्योंकि उत्तर भारत में लोग बहुत सारी मिठाइयां खाते हैं। तमिलनाडु में मिठाई, नमकीन और कॉफी एक साथ चलते हैं। कृपया इन पर एक समान जीएसटी लगाएं। इस जीएसटी भ्रम के कारण कंप्यूटर खुद ही अटक रहा है। वित्त मंत्री ने श्रीनिवासन के इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसकी हंसी उड़ाई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। बाद में एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक होटल रूम में श्रीनिवासन वित्त मंत्री से माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर हमला किया है। उन्होंने लिखा, जब कोयंबटूर में अन्नपूर्णा रेस्तरां जैसे छोटे व्यवसाय का मालिक हमारे लोक सेवकों से आसान जीएसटी व्यवस्था की मांग करता है तो उसके अनुरोध का अहंकार और घोर अनादर के साथ जवाब दिया जाता है। फिर भी जब कोई अरबपति मित्र नियमों को मोड़ना चाहता है, कानूनों को बदलना चाहता है या राष्ट्रीय संपत्ति हासिल करना चाहता है तो मोदी जी रेड कारपेट बिछा देते हैं। जब सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार को ठेस पहुंचती है तो वो इसका अपमान के जरिए ही जवाब देते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के डर फैलाने को लेकर बात कही थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद राहुल गांधी की यह बात एक बार फिर सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। सवाल पूछने पर मिली सजा। एक तरफ लोग अगर अपनी परेशानी बताएं तो मंत्री नाराज हो जाते हैं, लेकिन जब परेशानी विपक्ष के नेता को बताई जाती है तो तुरंत मदद पहुंचाई जाती है। दरअसल राहुल गांधी ने रायबरेली में मिथुन नाई से दाढ़ी और बाल कटवाए थे, जिसको लेकर राहुल गांधी और बाल कटाने वाले मिथुन की खूब चर्चा हुई थी। अब राहुल गांधी ने मिथुन नाई के लिए खास तोहफा भेजा है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने दाढ़ी बाल काटने वाले एक नाई को खास तोहफा भेजा है। इसे पाकर नाई ने खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेस सांसद को धन्यवाद कहा है। राहुल गांधी ने गिफ्ट के तौर पर नाई को एक शैम्पू चेयर, 2 हेयर कटिंग चेयर और एक इन्वर्टर बैटरी भेजी है। मिथुन नाई ने कहा कि